student, it is video number 14 of chapter carbon and its compound class 10th, and today we discuss structural isomerism. So let's start. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, दो ऐसे कंपाउंड जिनका बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मीन टू से जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो डिफरेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस फिनोमिना को कहेंगे हम आइसोमेरिज्म। सो डेफिनेशन क्या है? अकरेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का एग्जिस्ट करना जिनका हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और वो जो दो कंपाउंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं उनको कहेंगे हम आइसोमर्स। क्या कहेंगे? आइसोमर्स। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द कंपाउंड्स, दो कंपाउंड जिनका बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, मतलब अरेंजमेंट जो है एटम्स की वो डिफरेंट है, उनको हम क्या कहेंगे? आइसोमर्स। आई नो आपको डेफिनेशन से शायद ये क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, फिर दोबारा से हम ये डेफिनेशन रीड करेंगे। तो एग्जाम्पल मैं लेता हूं ब्यूटेन का। एग्जाम्पल हम किसका लेते हैं? ब्यूटेन का। अब ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में कि सर आपने एल्केन सीरीज का इथेन से क्यों नहीं शुरू किया, प्रोपेन से क्यों नहीं शुरू किया, ब्यूटेन से क्यों स्टार्ट किया? तो मैं बता दूं, आइसोमर्स उन्हीं हाइड्रोकार्बन का पॉसिबल है जिनके पास कम से कम 4 या 4 से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। तो इथेन में 2 कार्बन है तो उसका आइसोमर पॉसिबल नहीं है। प्रोपेन में 3 कार्बन होंगे तो उसका भी आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं तो 4 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन का आइसोमर पॉसिबल है, इसलिए हमने स्टार्ट किया है ब्यूटेन से। तो ब्यूट वर्ड का मतलब क्या होता है? ब्यूट वर्ड का मतलब होता है 4 कार्बन और एन का मतलब होता है कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड। तो हम स्टार्ट करते हैं, सिंपल बनाया हमने फर्स्ट, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन, समझे बात? और कार्बन कार्बन में क्या है? सिंगल बॉन्ड। ये हो गया सिंगल बॉन्ड। अब एक एक कार्बन को पिक करो और उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करो। इस कार्बन का एक बॉन्ड पूरा हो चुका है, एक हाइड्रोजन यहां पर, 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 2, एक ये 3, एक ये 4। इस कार्बन का 1 2, ये 3, ये 4th बॉन्ड। इस कार्बन का एक बॉन्ड पूरा हो चुका है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर। इसी को मैं चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? इसी को मैं लिख सकता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। तो इसमें कार्बन कितने हैं टोटल? कार्बन है 1 2 3 4, तो कार्बन है टोटल 4। कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10। हाइड्रोजन कितने हैं? 10। आप चाहो तो बेसिक फॉर्मूला भी लगा के देख सकते हो। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। यहां पर n की वैल्यू अभी क्या है? 4। देखो n 4 रखेंगे तो C4, 4 2 8 और 2 10, C4H10। तो ये आ गया। अब मैं ब्यूटेन को, इसी को देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, इसका मैं आइसोमर बनाता हूं। क्या बनाता हूं? इसका मैं आइसोमर्स कैसे बनाता हूं? देखो मैंने वही 4 कार्बन लिए 1 2 3 4, लेकिन अब की बार मैंने इनको स्ट्रेट नहीं जोड़ा, एक कार्बन को मैंने यहां फिट कर दिया। आइदर मैंने नीचे की तरफ फिट किया या आइदर मैंने ऊपर की तरफ फिट किया, वो बात एक ही थी। मैंने 4 कार्बन लगा दिए। अब इनके हाइड्रोजन पूरे करो, तो पूरे कर देते हैं, कोई बात नहीं।
इस हाइड्रोजन का एक बॉन्ड पूरा हो चुका है, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर। इस कार्बन के साथ देखो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चौथा बॉन्ड यहां पर। इस कार्बन का एक बॉन्ड पूरा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर। इस कार्बन का एक बॉन्ड पूरा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर। तो ये क्या बन गया, मैं इसी को चाहूं तो मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। बोलो ऐसे लिखा। अब यहां पर कार्बन देखो कितने हैं, यहां पर टोटल कार्बन कितने हैं, कार्बन है 4, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, हाइड्रोजन कितने हैं 10। तो यही तो मैं बता रहा हूं, यही तो होता है आइसोमेरिज्म। देखो सिंपल ब्यूटेन के फॉर्मूले में कार्बन है 4, हाइड्रोजन है 10, और ये जो मैंने सेकंड केस बनाया इसमें भी कार्बन है 4, हाइड्रोजन है 10। तो बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम तो दोनों में सेम है। क्या डिफरेंट है, डिफरेंट है इनकी अरेंजमेंट्स का, डिफरेंट है ये कैसे आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऊपर सिंपल ब्यूटेन में कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन बनाए हुए हैं, बट यहां पर एक कार्बन ब्रांच में आ गया है, एक कार्बन ब्रांच में आ गया। मैं चाहूं तो CH3 को ऊपर भी लिख सकता हूं, बात समझ में। अब इसको हम नाम कैसे देते हैं, जब स्ट्रेट चेन के एक साइड में ब्रांच हो, आइदर अप ऊपर की तरफ हो, आइदर नीचे की तरफ हो, समझ रहे बात। जब एक स्ट्रेट चेन के साथ ब्रांचिंग में मिथाइल लगा हो, आइदर अपवर्ड, आइदर डाउनवर्ड, आइदर लेफ्ट, आइदर राइट, तो हम उसको नाम देते हैं आइसो। क्या नाम देते हैं, आइसो। तो ये बन जाएगा हमारे पास आइसोब्यूटेन। क्या हो जाएगा ये, आइसोब्यूटेन। बोलो समझ में आई बात। क्या बताया मैंने आपको, जब एक साइड में ब्रांच हो तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। वैसे IUPAC के अकॉर्डिंग मैं इसका नाम दूं तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3। सो 3 के लिए क्या होता है, प्रोप। सो ये हो गया प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 पर क्या है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ में बात, 2 ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया IUPAC ने। समझ में बात आपको मैंने क्या बताया। आप या तो इसको क्या बोल सकते हो, आइसोब्यूटेन, या आप इसका IUPAC नेम दे सकते हो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एक दूसरे के आइसोमर्स है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एक दूसरे के आइसोमर्स है। मैं या ये कहूंगा ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। सो आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर होगा। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखो इसमें भी कार्बन कितने हैं 4, इसमें भी कार्बन कितने हैं 4, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 10, इसमें कितने हैं हाइड्रोजन 10। तो बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। क्या डिफरेंट है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब अरेंजमेंट डिफरेंट है। इसमें चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े हैं, एक कार्बन फिर दूसरा कार्बन फिर थर्ड कार्बन फिर फोर्थ कार्बन। इसमें क्या हुआ, 3 कार्बन तो स्ट्रेट है, एक कार्बन ब्रांच में आ गया है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होना, स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ ना, बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और वही होता है आइसोमेरिज्म। आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर होगा, और नहीं क्लियर है तो अभी हम दूसरा एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कॉपी में नोट करो। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक और एल्केन सीरीज का मेंबर, दैट इज पेंटेन। अब पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर हमने 5 कार्बन बना दिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड ये 5। बाकी सब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पूरे कर लेते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये हो गया CH3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2, ये क्या हो जाएगा CH2, ये भी क्या हो जाएगा CH2, और ये क्या हो जाएगा CH3। तो ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया मेरे पास पेंटेन। यहां पर बेसिक नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12। वैसे भी 5 2 10 और 2 12 भी आएगा। तो कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है। अब इसी को मैं देखो पहले कैसे बनाता हूं। मेरे पास 5 कार्बन है, अब मैं इसके आइसोमर्स बनाना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, आप ध्यान से समझना है बस हमें। मैं इसके 2 आइसोमर्स बनाने जा रहा हूं अभी। ठीक है, तो एक देखो मैं कैसे बनाऊंगा। मैंने क्या किया, 4 कार्बन को तो स्ट्रेट ज्वाइन कर दिया,
और एक कार्बन को ब्रांच में ले गया, आइदर अपवर्ड आइदर डाउनवर्ड, कहीं भी ले जाओ, यहां कार्बन लगा दिया, मैं यहां भी लगा सकता था। बात समझ आ रही है? देखो कई चीजें समझने की, मैं इस कार्बन को यहां से हटाकर यहां लगा दूं तो क्या ये ब्रांच में है? अरे नहीं है, ये ब्रांच में थोड़ी है, ये तो सीधा हो गया 1 2 3 4 5। अरे नंबर समझ, ये क्या मैं ये कार्बन यहां लगा सकता था? नहीं, ये भी स्ट्रेट हो जाएगा 1 2 3 4 5। क्या मैं यहां लगा सकता था? नहीं, 1 2 3 4 5। क्या यहां लगा सकता था? नहीं, 1 2 3 4 5। टर्मिनल्स वाले जो कार्बन है ना, साइड बाय साइड के जो कार्बन है ना, टर्मिनल्स पे जो कार्बन है उन पे नहीं लगाना है, बीच के जो कार्बन है उनमें से किसी पे भी लगा सकते हो, इट डजंट मैटर, आप इस पे लगाओ कि इस पे लगाओ, कहीं भी लगा सकते हो। यहां लगा दो, यहां लगा दिया कार्बन। अब उठाकर वैलेंसी पूरी कर दो, तो पूरी कर देते हैं, ठीक है। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3 हाइड्रोजन आएंगे, एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन, 4 पूरे हो गए। इस कार्बन का 1 2 और 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के 3 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, तो 1 हाइड्रोजन आ जाएगा इसके साथ। इस कार्बन के 1 बॉन्ड पूरा हुआ है तो CH3, इस कार्बन के साथ CH3। अब यहां गिनो कार्बन कितने हैं, यहां कार्बन कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5 और 1 6 और 3 9 और 3 12। हाइड्रोजन भी कितने हैं? 12। तो आप एक चीज नोट कर रहे हो ना, देखो यहां भी कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है, और यहां भी कार्बन 5 है और हाइड्रोजन 12 है, मतलब दोनों का बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या चेंज आया? चेंज आया कार्बन कार्बन का आपस में जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज हो गया, स्ट्रक्चर बदल गया, समझ रहे हो ना, स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, जो अरेंजमेंट थी एटम्स की वो चेंज हो गई है, बट बेसिक फॉर्मूला अभी भी वही है। तो मैं इसका नाम क्या दूंगा? तो मैं इसका नाम दूंगा आइसोपेंटीन। इसका नाम क्या दूंगा मैं? आइसोपेंटीन। समझ में आ रही बात? क्योंकि एक साइड ब्रांच है, क्योंकि एक साइड ब्रांच है। वैसे मैं IUPAC नेम देना चाहूं तो बताओ, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूं कि यहां से स्टार्ट करूं? बताओ बताओ। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, क्यों? क्योंकि यहां से जब स्टार्ट करूंगा तो इस कार्बन को 2 नंबर मिलेगा, और जब यहां से स्टार्ट करूंगा तो इस कार्बन को 3 नंबर मिलेगा। और हमें नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी होती है जहां से प्रेफिक्सेस और सफिक्सेस को कम नंबर मिले, प्रेफिक्सेस और सफिक्सेस वाले कार्बन को कम नंबर मिले। तो मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4। सो 4 के लिए क्या होता है नाम? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, और 2 पर क्या लगा है? मिथाइल। सो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका क्या नाम हो गया? IUPAC नेम हो गया। वैसे हम इसको आइसोपेंटेन बोल देंगे। अब एक और देखिए, देखो 5 कार्बन लगाने थे ना, 1 2 3, एक लगा दिया यहां पर और एक लगा दिया यहां पर, कोई दिक्कत है? 5 कार्बन हो गए। अब उठा के इनके हाइड्रोजन पूरे कर दो। तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3, इसके साथ भी कितने आएंगे? 3, इसके साथ भी कितने आएंगे? 3, और इसके साथ भी कितने आएंगे? 3। बाकी सब तो कंप्लीट है। अब आप देख लो किसी भी हाइड्रोजन को, कार्बन को पिक करो। इस कार्बन को देखो 3 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड, 4। इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 3 और 1 4, इस कार्बन के 3 और 1 4, इस कार्बन के 3 और 1 4। कंप्लीट हुआ। इसमें क्या है? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें जो स्टेट चेन थी उसके एक ही साइड में ब्रांच है नीचे की तरफ, और इसमें क्या है? दोनों तरफ ब्रांच है, ऊपर भी ब्रांच है और नीचे भी ब्रांच है। जब दोनों साइड ब्रांच हो तो हम उसको बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं? नियो नाम क्या जुड़ जाता है, तो क्या बन गया? नियोपेंटेन। क्या बन गया? नियोपेंटेन। वैसे मैं इसका IUPAC नेम देना चाहूं तो अब आप नंबरिंग कहीं से स्टार्ट करो। इस कार्बन को 2 नंबर मिल रहा है, 1 2 3, 1 2 3। सो 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए मिथ इथ प्रोप। सो प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, और 2,2 पे है डाई मिथाइल, तो इसका नाम हो गया 2,2 डाई मिथाइल प्रोप एन, या इसको मैं कहूंगा नियोपेंटेन। तो आप ये चीज समझ पा रहे हो अब आइसो और नियो क्यों लग रहा है? आइसो कब लगेगा? जब एक साइड ब्रांच हो। नियो कब लगेगा? जब दोनों साइड ब्रांच हो। और IUPAC नेम के तो कुछ रूल्स होते हैं, रूल के अकॉर्डिंग हमने नाम दिया है, और वो हमने प्रीवियस वीडियोस में सीख रखा है। सो आई होप आपको ये एग्जांपल भी क्लियर होगा। तो मैं यहां क्या कहूंगा कि पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर? सो इसको भी कॉपी में नोट करो, फिर हम एल्कीन सीरीज का एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम एक एल्कीन सीरीज का एग्जांपल लेते हैं, और हम किसका एग्जांपल लेते हैं? ब्यूटीन का। सो ब्यूट का मतलब क्या होता है? ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन।
तो हमने लगा दिए ये 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन लगा दिए। और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। तो आप वो डबल बॉन्ड यहां लगाओ, यहां लगाओ या यहां लगाओ, इट डजंट मैटर, कहीं एक जगह पर आपको लगाना है। तो हम यहां लगा देते हैं डबल बॉन्ड। कहां लगा देते हैं? यहां लगा दिया हमने डबल बॉन्ड, और बाकी सब कर देते हैं हम सिंगल बॉन्ड। बाकी हमने कर दिए ये सिंगल बॉन्ड। अब एक एक कार्बन को पिक करो और इनकी वैलेंसी कंप्लीट करो। तो इसके साथ कितने आएंगे? 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 हाइड्रोजन। देखो कार्बन 1 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन 2, और 2 बॉन्ड ये 4, इसके साथ CH2। तो ये क्या बन गया? ब्यूटीन। अब मैं इसका आइसोमर बनाता हूं, मतलब इसी को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं। तो देखो कैसे लिखूंगा। यहां कार्बन देखो कितने हैं, यहां कार्बन है 4, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, C4H8 बेसिक फार्मूला है, बेसिक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो वहां यहां पर भी वो सेम आएगा। तो देखते हैं कैसे। 4 कार्बन लगाने हैं, मैंने ये 4 कार्बन ऐसे लगा दिए, 1 कार्बन लगा दिया मैंने यहां पर, और डबल बॉन्ड करना है तो मैंने डबल बॉन्ड कर दिया यहां पर। अब उठा के हाइड्रोजन पूरे कर दो। तो इसके साथ क्या आ गया? CH3। इस कार्बन के साथ देखो 1 2 और 2 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। इसके साथ CH3, इसके साथ CH3। बात समझ आई? तो एक साइड ब्रांच आई ना, तो एक साइड ब्रांच आई तो मैं इसको कहूंगा आइसोब्यूटीन। क्या कहूंगा इसको? आइसोब्यूटीन। क्या कहूंगा? आइसोब्यूटीन। या मैं इसका IUPAC नेम देना चाहूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3। सो 3 के लिए क्या होता है? प्रोप। और 1 पर डबल बॉन्ड है तो 1 पोजीशन लिखनी जरूरी नहीं होती है, तो लिखेंगे 1 इन, प्रोप इन। और 2 पर क्या है? मिथाइल। सो 2 हाइफन मिथाइल प्रोप इन। लेकिन उससे भी जरूरी क्या, यहां भी कार्बन देखो कितने हैं? कार्बन है 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6, ठीक है। और यहां पर डबल नहीं, यहां पर H2 आएगा, क्योंकि इस कार्बन के देखो 2 बॉन्ड ये रहे, 2 हाइड्रोजन ये रहे, तो 2 और 2 4 हो गए। तो ये हो गए 3 और 3 2, 3 और 3 6 और 2 8। हाइड्रोजन भी आए 8। तो देख रहे हो आप, बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। वहां कार्बन 4 है, यहां भी कार्बन 4 है, यहां हाइड्रोजन 8 है, यहां भी हाइड्रोजन 8 है। तो बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। क्या चेंज है? चेंज है तो क्या? स्ट्रक्चर का। आपस में कार्बन और हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर का, एटम के ज्वाइंट होने का तरीका चेंज हो गया है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बदल गया है, बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ये भी एग्जांपल्स, आई होप आपको क्लियर होगा। इसको भी कॉपी में नोट करो, फिर हम एल्काइन सीरीज का एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एल्काइन सीरीज का आइसोमर, और हमने एग्जांपल ले लिया हेक्साइन। हेक्स का मतलब कितने होते हैं? 6 कार्बन, और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो 6 कार्बन बना देते हैं हम। तो 6 कार्बन हमने जब बनाए तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6। बात समझ आई? अब कहीं भी एक जगह पर आपको क्या करना है? ट्रिपल बॉन्ड। आपकी चॉइस है, कहीं भी कर सकते हो, डजंट मैटर। तो यहां पर हम क्या कर देते हैं? ट्रिपल बॉन्ड, और बाकी कर देते हैं हम सारे सिंगल बॉन्ड। समझ में आ रही बात? बाकी सारे हमने क्या कर दिए? सिंगल बॉन्ड। अब वैलेंसी पूरी कर दो। इसके साथ CH3, इसके साथ CH2, इसके साथ CH2, 3 और 1 4 ऑलरेडी कंप्लीट है, 3 और 1 4 ऑलरेडी कंप्लीट है, CH3। तो ये बन गया हेक्साइन। क्या बन गया? हेक्साइन। अब मैं क्या करता हूं? अब मैं इसके देखो 2 आइसोमर्स बना के दिखाता हूं, ठीक है। ये हम इसके 2 आइसोमर्स बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनेगा। यहां फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक लिख लीजिए। कार्बन यहां पर कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10। सो हाइड्रोजन आए 10। हाइड्रोजन कितने आए? 10। 6 to the 12 minus 2 10। हाँ, C6H10। तो बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या आ रहा है? 6 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। अब हम चेक करते हैं, आगे बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो कार्बन मुझे कितने लगाने हैं? 6। सो 1 2 3 4 5 और 6th कार्बन मैंने यहां लगा दिया। बात समझ में आ रही है? अब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड करना है मेरे को। यहां था वो ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां कर दिया ट्रिपल बॉन्ड। अब उठाकर वैलेंसी पूरी कर दो। तो इसके साथ आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, ये आएगा CH2। समझ आ रही बात? इस कार्बन के साथ एक ही कर दो, ये एक हाइड्रोजन और 3 बॉन्ड, 4 हो गए। इस कार्बन का 3 और 1 4, इस कार्बन का 3 और 1 4, इस कार्बन के साथ कितने आएंगे? 3 हाइड्रोजन।
आ रही है बात समझ में? तो क्या बन गया CH3 CH C CH3 और यहां पर क्या आएगा CH3। बोलो इतना समझ में आया? अब यहां पर ध्यान से देखो, एक मिथाइल है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। मैंने बताया था एक होता है सफिक्स, एक होता है प्रेफिक्स। सफिक्स दो टाइप का होता है, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। हमें सेकेंडरी सफिक्स जो है वो फंक्शनल ग्रुप होता था, हमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को देनी होती है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर हमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड को देनी है, और फिर हमें देनी है प्रेफिक्स को। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और प्रेफिक्स है, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? ट्रिपल बॉन्ड को। तो हम नंबरिंग इस हिसाब से करेंगे कि इस कार्बन को कम नंबर मिले। तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो मिलता है 1 2, इस साइड से स्टार्ट करता हूं तो 1 2 3 4, तो यहां से 4 मिलता है, तो इसलिए मैं नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा? हम नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए क्या नाम यूज होता है? 5 कार्बन के लिए नाम यूज होता है पेंट। और नंबर 2 के कार्बन पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, तो स्लैश -2 -आइन -2 बात समझ में आ रही है? और नंबर 4 पर क्या है? मिथाइल, सो 4 मिथाइल पेंट -2 -आइन। ये बन गया इसका एक आइसोमर्स। एक और बन सकता है, देखो कैसे बन सकता है। हमने क्या किया, 4 कार्बन लिए लगातार और 2 कार्बन को कर दिया ब्रांच में। बात समझ में आ रही है? और ट्रिपल बॉन्ड तो हमें लेना ही है, तो ट्रिपल बॉन्ड यहां कर दिया, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब उठा के हाइड्रोजन पूरे कर दो, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हैं, इस कार्बन के साथ 3 और 1 4 बॉन्ड पूरे हैं, इस कार्बन के साथ CH3, इस कार्बन के साथ CH3। समझ में आ रही बात? अब यहां एक चीज मैं बतानी भूल गया, यहां कार्बन देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है 6, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 1 4 और 3 7 और 3 10, हाइड्रोजन भी कितने हैं? 10। तो देख रहे हो दोनों में कार्बन कितने हैं? 6 6, हाइड्रोजन कितने हैं? 10 10। तो बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट है। अब यहां देखो, इसका पहले हम नाम देते हैं, तो मैं नाम यहां से स्टार्ट करूंगा नंबरिंग 1 2 3 4। सो 4 के लिए मिथ इथ प्रोप ब्यूट, सो ब्यूट -1 पर आइन, 1 पर क्या आया? आइन। मैंने बताया भी था 1 पोजीशन आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहां ट्रिपल बॉन्ड 2 और 3 कार्बन के बीच में था, इसलिए 2 लिखना कंपलसरी है। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में है, इसलिए आप 1 पोजीशन लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ मेरी बात? और 2 पर 2 बार मिथाइल है, तो 2 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 डाई मिथाइल ब्यूट आइन। इज इट क्लियर? तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स। अब यहां भी देखो आप, कार्बन कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन काउंट करो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। तो यहां प्रॉब्लम, ये एक यहां पर मिस्टेक हुआ है, यहां पर 3 बॉन्ड हो गए, 1 हाइड्रोजन आएगा, यहां पर 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया? 3 और 3 6 और 1 7 और 3 10। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 10। तो यहां पर भी आप देख रहे हो, तीनों में ध्यान से देखो, तीनों में सिमिलैरिटी क्या है? तीनों में सिमिलैरिटी ये है कि तीनों में कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 10 है, मतलब तीनों का बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट चेंज क्या है? एटम्स की अरेंजमेंट का चेंज है। जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो बदल गया, आपस में एटम का जुड़ने का तरीका बदल गया है। तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स है। एक चीज और जो मैंने आपको बताई कि आइसोमर्स उन्हीं हाइड्रोकार्बन्स का पॉसिबल है जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 या 4 से ज्यादा होते हैं। अगर 4 से कम आइसोमर्स हैं, 4 से कम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो उनका आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। दूसरा, हम चाहे तो इन आइसोमर्स को फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। देखो ये 3 मैंने बताई, हेक्साइन, 4 मिथाइल पेंट 2 आइन और 2 डाई मिथाइल ब्यूटाइन, ये 3 एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। क्या इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी या डिफरेंट होगी? इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से
डिफरेंट होगी क्योंकि इनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर इनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी वी कैन आल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट आइसोमर्स। और एक बात और, आइसोमर्स उन्हीं हाइड्रोकार्बन का पॉसिबल है जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ग्रेटर देन 4 होते हैं। सो आई होप इन सब एग्जांपल के साथ आपको आइसोमेरिज्म टॉपिक क्लियर होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।